जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज चतुर्भुज से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो हाल ही के एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सब देखते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। दिए गए चित्र में कोण ABC 70 डिग्री है तो कोण ABC 70 डिग्री है तो BCD का मान ज्ञात करें। आपका ये सब फिगर दिया हुआ है और ऐसे ए है, बी है, सी है और डी है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण ABC ये दिया आपका 70 डिग्री। अब कुछ पूछ रहा है कोण BCD, ये वाला कोण पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा? और तो आपको पता है अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप कैसे निकालिएगा? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, बी में दिया हुआ है 110 डिग्री, सी में दिया हुआ है 120 डिग्री और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमको पता है कि ये कोण दिया हुआ है 70 वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अगर ये पूछा रहता तो हमको पता है कि सक्रिय चतुर्भुज है। सक्रिय चतुर्भुज में आमने सामने दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सी पूछ रहा है, ये दिया हुआ ये पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको हम बताए थे कि अगर दो समानांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला जो कोण होता है इसके बराबर होता है एकांतर कोण। ये एकांतर कोण होता है, यानी ये 20 है तो ये इधर वाला 20 होगा। अगर ये इधर वाला 40 है तो ये इधर वाला 40 होगा। ये एकांतर कोण हुआ। तो उसी तरह हम कुछ देर के लिए इसको बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ पर सी है तो इसका मान पूछा हुआ है, तो पूरा ये कितना हो जाएगा? पूरा ये 180 डिग्री होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 180 डिग्री होगा। तो आपको पता है कि ये अगर 70 है, देखिए ये 70 है, अगर यहाँ पर 70 है तो यहाँ भी 70 होगा। ये आपको तिर्यक रेखा है और दो ये समानांतर रेखा को काट रही है तो ये 70 है, जाहिर सी बात है ये भी 70 होगा। जब ये 70 होगा तब पूरे 180 डिग्री होता है, तो 180 में 70 काटे तो ये आपका 110 डिग्री मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा? 110 डिग्री मिल जाएगा। अब आपका ये सी पूछा हुआ अगर, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर ये आपको ये कोण पूछ ले कि कोण CDA कितना होगा, CDA ये पूछ देगा तो ये 70 है तो 110 होगा, क्योंकि 70 और 110 मिला के 180 होता है। दोनों कोणों, ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 110। अब देखिए अगर पूछ देते कि कोण DAB कितना होगा, कोण DAB अगर ये पूछ दे तो ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि 110 70 180 होता है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये 70 हो गया, ये 110 हो गया। देखिए तो आमने सामने कोण का योग 180 होता है, 180 हो गया, 110 और 70 180 हो गया, 110 70 180 हो गया। तो आपका ये इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है। कोण ADC 117 डिग्री दिया है, कोण DCB 147 डिग्री दिया है और कोण DAB का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये 63 डिग्री है, ऑप्शन बी में 63 डिग्री है, ये 66 है, 63 है, 58 है और 69 है। तो चलिए देखते हैं। समलंब कहा जाता, आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि समलंब में दो जो होता है, दो भुजा समानांतर होता है और दो भुजा असमानांतर होता है। तो ये दो समानांतर हो गया, कभी नहीं मिलेगा इधर बढ़ाइएगा तो, और दो असमानांतर हो गया, ये वाला यहाँ से मिला देते हैं और ये वाला यहाँ से मिला देते हैं, ये दोनों आपस में जाके मिल जाएगा तो असमानांतर हो गया। तो मान लेते हैं ये A है, ये B है, C है, D है
अब कह रहा है कि ABCD एक समलंब त्रिभुज है, समलंब त्रिभुज मेरा तैयार हो गया। अब कह रहा है कि ADC यानी ये कोण कह रहा है, ये कोण जो है 117 डिग्री है। फिर कह रहा है कि DCB इसको दे रहा है 147 डिग्री, और लिखा है कोण DAB, DA और B, इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो कैसे कीजिएगा, आपको पता है, देखिए आप क्या कीजिए, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं कुछ देर के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, इस लाइन को यहाँ बढ़ा लेते हैं हम, और इसको मान लेते हैं D, ये D है। तो अब देखिए आपको हम बताए थे कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो होता है, ये देखिए ये कोण और ये कोण संगत एकांतर कोण हो गया, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गया। देखिए तो ये वाला कोण हो गया, और ये वाला कोण हो गया। तो बताए थे नो कि एकांतर कोण का नियम है कि ये कोण इस कोण के बराबर, यानी ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 60 है तो 60 होगा, ये अगर 80 है तो इधर 80 होगा। देखिए हम बताए थे कि ये ऐसे अगर एक सीधा रेखा है तो उस पर कितना डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनता है। तो एक सीधा रेखा हो गया तो यहाँ पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 में 170 तो बन गया है, तो 180 में क्या करेंगे हम 170 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 7 में से गया 6, यानी 63 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कोण जो होगा ये 63 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये 63 होगा तो ठीक एकांतर कोण इधर वाला भी 63 होगा, तो इसके हिसाब से ये भी 63 हो गया, तो ये हमको 63 मिल गया। अब क्या बोल रहा है, DAB कोण DAB यही नो, तो ये 63 हो गया, आपका आंसर हो जाएगा B। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD में भुजाओं तथा दोनों विकर्णों का आपसी संबंध क्या होता है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BC, और यहाँ पर लेस देन AC प्लस BC, यहाँ बराबर दिया है AC प्लस BC, यहाँ पर ग्रेटर देन 2 AC प्लस BC दिया हुआ है। तो देखिए एक हम बना लेते हैं। चतुर्भुज कह रहा है तो चतुर्भुज ऐसे होता है, ये रहा चतुर्भुज। आइए मान लीजिए इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, इसको D मान लिए। अब कह रहा है इसका विकिरण, कह रहा है कि इसका विकिरण जो है ये हो गया विकिरण। तो कह रहा है कि इसके भुजा, ये भुजा जो है 1 2 3 4 भुजा, और दोनों विकर्ण, ये विकर्ण जो है AC और DB का आपसी संबंध क्या होगा। यानी सारे जितने भुजे का योग होगा वो इससे बड़ा होगा कि इससे छोटा होगा कि इसके बराबर होगा कि 2A प्लस AC प्लस BC से ये बड़ा होगा। तो देखिए आपको हम कल बताए थे, कल ही के वीडियो में बताए थे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, इतना के स्क्वायर बराबर कितना होता है, इतना बराबर होता है AC स्क्वायर प्लस आपका BD स्क्वायर, ये बराबर होता है। आप याद रखिए कि यहाँ बराबर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि ये बड़ा होगा, यानी भुजा जो होगा विकर्ण से बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा कि डबल से भी बड़ा होगा। तो देखिए आप याद रखिए कि यहाँ से हम लेते हैं ये और ये लेते हैं दो, यहाँ से लेते हैं ये त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज के दो कोणों का, दो भुजाओं का जोड़ जो होता है विकर्ण से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से तो आपका AB प्लस BC से AC जो होगा ये छोटा होगा, यानी AB प्लस BC बड़ा होगा AC से, एक मिल गया। दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज में AC जो होगा ये विकर्ण हो गया, और DC और AD भुजा हो गया। तो AD प्लस DC ये भी बड़ा होगा किससे, AC से। फिर आप इधर से लीजिएगा ABD लीजिएगा, तो ABD लीजिएगा तो क्या होगा आपका, ये BD जो विकर्ण हो जाएगा, ये ABD लीजिएगा तो AB हो गया भुजा प्लस ये भुजा होगा AD, ये भी बड़ा होगा किससे,
AD BD से। तो इससे साबित होता है कि भुजाओं के जो योग होगा वो विकिरण के योग से बड़ा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप इसको, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज जिसके विकिरण 12 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल होगा 120 सेंटीमीटर होगा कि 12 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा कि 24 सेंटीमीटर। देखिए आप समचतुर्भुज, आप ये जो वर्ग होता है इसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसको ऐसे कान पकड़ के खींचते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज होगा। अब कह रहा है कि इसका एक विकिरण और ये दूसरा विकिरण, एक विकिरण 12 है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ 12 है और ये यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है वो 20 है। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया था कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा, 1/2 गुणे D1 गुणे D2, ये नहीं बताए थे। तो 1/2 गुणे D1 की जगह रखिए आप, इसको मान लीजिए कि D1 मारते हैं, इसको D2 मांग लेते हैं। तो 20 रखिए यहाँ पर, 20 गुणे 12, ये कट जाएगा 6 मर्द में, सॉरी 10 मर्द में। तो कितना हो जाएगा, 120 cm स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा, हो गया आपका 120। ये वाला ऑप्शन जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समलंब चतुर्भुज जो है उसका फिगर दिया हुआ, यहाँ पर AB जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ले 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और CD दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है। लंब ये जो है इसको 6.5 सेंटीमीटर दिया। तो कह रहे हैं कि चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बताए थे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 प्लस ये AB यानी एक भुजा प्लस दूसरा भुजा CD यानी दोनों समानांतर भुजाओं का योग गुणे इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये वाला है। इसको हम मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा H। अब आप बना लीजिए 1/2 कीजिए और यहाँ AB की जगह कितना है, 2.5 है। 2.5 है तो 2.5 लिख 2.5 प्लस CD की जगह कितना है, CD की जगह 1.5 है, 1.5 कर दीजिए और H की जगह कितना है 6.5, 6.5 कर दिए। अब देखिए क्या होगा, 1/2 यहाँ गुणा नहीं रहेगा, यहाँ पर सॉरी जोड़ नहीं रहेगा, यहाँ पर गुणा रहेगा 1/2। अब देखिए 2.5 अब 1.5 कितना हो जाएगा, 2.5 1.5 कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4 गुणे 6.5, ये कट जाएगा 2 से। तो 6.5 दूना कितना हो जाएगा 13 cm स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 13 cm स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में एक चित्र बनाया हुआ है, आपको हम चित्र बना देते हैं। चित्र दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पर लिखा हुआ ABCD लिखा हुआ है और आपको कह रहा है कि कोण A 70 है, कोण A वाला जो है 70 डिग्री दिया हुआ है। अब पूछ रहा है CDB यानी ये वाला कोण पूछ रहा है, यही फिगर दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है। यदि कोण ये वाला जो 70 है तो कोण CDB, CD और B ये वाला पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो आपको इसका मान कैसे निकालिएगा, देखिए क्या कीजिएगा। आपको पता है कि इसको अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ तक तो ये पूरे कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री होंगे। अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण जो होता है और ये कोण आपस में बराबर होता है, आपको पता है। और ये कोण जो है संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और ये कोण एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर एक रेखा ऊपर वाला ही हो गया है, ये DC इसको कर देते हैं और यहाँ पर AB हो गया और एक ये वाला जो है तिर्यक रेखा मान लेते हैं, ये काटी है। तो यहाँ पे जब 70 है तो इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर भी हो जाएगा आपका, इधर 70 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। और पूरे जो होगा
यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है कि पूरे होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये 70 हो गया, तो ये पूरा यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा, इसमें से 70 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 110, ये पूरा 110 है। अब देखिए ये बी डी जो है एक यहाँ पर इसको भी डिवाइड करती है, ये जो है ये इसको बोलते हैं हम क्या, अंतकोण। अंतकोण को क्या करती है, ये डी बी जो है रेखा इसको डिवाइड करती है, यानी बराबर बराबर में डिवाइड करती है। तो 110 हो गया, यहाँ तक पूरा कितना हो गया 110। तो 110 में हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 55 डिग्री, यानी एक ये 55 हो जाएगा और ये भी एक 55 हो जाएगा। तो पूछा हुआ क्या पूछ रहा है, सी डी बी, यानी सी डी बी ये वाला पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण सी डी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं इसको।